आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। लेकिन ऐसा नहीं, दिमाग नहीं कॉन्सेंट्रेट कर। बोले कि आज जो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये टॉपिक न्यू सिलेबस में नहीं दिया है, उसको जो है हटा दिया है। लेकिन ओल्ड में जो है दिया हुआ, अभी जो न्यू के सिन्हा की बुक पढ़िएगा तो उसमें नहीं है, बट ओल्ड में है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का यूज़ है, समझे ना। एग्जाम में जो नेक्स्ट एग्जाम आईआईटी सबका भी दीजिएगा या एनडीए सबका दीजिएगा तो एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि ये सीबीएसई का पैटर्न 15% जो रिड्यूस किया है ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को हटा दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा सभी टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाए, ठीक है। वही मेरा मेन मोटो है, ठीक। ये नहीं कि एक चैप्टर है कम आया तो उसको स्किप कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है, टोटल को पढ़ेंगे। क्या लिखा है बोले तो मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल का मतलब होता है गणितीय, और रीजनिंग का मतलब होता है तर्क ना। गणितीय तर्क क्या है, रीजनिंग का ये कहीं कहीं हिंदी में लिखता है विवेचन। हिंदी छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा इसका ऐसा क्लिष्ट सब वर्ड आ जाता है, ठीक है, विवेचन। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है क्या एक्चुअली में, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या लिखते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एक प्रकार का लॉजिक है। क्या है? लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्कशास्त्र। नहीं, एक बार पढ़े थे ना, लॉजिशियन है सेट थ्योरी में, याद है कुछ किसी के बारे में पढ़े थे हम लोग, है ना, जॉन वेन। नहीं, जो इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे, जो सेट थ्योरी के बारे में दिए थे, वो लॉजिशियन थे, नहीं थे, बताए थे कि ये एक लॉजिशियन थे, बहुत बड़े तर्कशास्त्री थे। एक लॉजिक होता है मैथमेटिक्स में कि अगर किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो अगर बोलते हैं कि एक्सेप्ट, मतलब कि एक प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, परिकल्पना अगर करते हैं कि बच्चे या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, यस या नो बोलिए, दो चीज़ के दिमाग में। अगर घर में वहाँ पता चल गया नहीं मेल है, तो ऑब्वियस है कि वो कंडीशन में क्या है, 100% सही है। अगर मेल नहीं है तो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। ये एक लॉजिक हुआ, नहीं हुआ, एक तर्क के द्वारा हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लीजिए दिन है या रात है, प्रोबेबिलिटी में हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी भी एक लॉजिक का ही पार्ट है। दिन है कि रात है, तो ध्यान में चला कि हर एक क्राइटेरिया देखते हैं, तो अगर बोलते हैं कि नहीं अभी दिन है, तो निश्चित तौर पे रात नहीं है, ये चीज़ है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि दिन होने की संभावना कितनी है या रात होने की संभावना, इसमें संभावना नहीं पढ़ना है, इसमें यस या नो की बात करेंगे कि ये लॉजिक बताता है क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग, कि एक्चुअल में किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम लिखते हैं, जैसे समझिए कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ये सही है कि गलत है, ये 100% सही, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर बोलेंगे कि भाई एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास क्या लाओ, पानी दीजिए या लाओ, लाउन होता है ये, लाओ, तो इसमें बोले तो ये क्या है, ये इसके बारे में बोले ये स्टेटमेंट है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। एक गिलास पानी लाओ, कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसका मन होगा लाएगा नहीं लाएगा, यस या नो वाला गप है नहीं, अब उस पर डिपेंड करने लगेगा, ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर बोलते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं, ये स्टेटमेंट है कि नहीं स्टेटमेंट। अगर बोलते हैं कि त्रिभुज में जो है 10 भुजा होता है, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है लेकिन गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इन्हें बोलेंगे कि स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर बोलेंगे कि एक गिलास पानी लाओ, तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं, ये नहीं है स्टेटमेंट ना, एक गिलास पानी लाओ, ये ट्रू या फॉल्स अब कर नहीं सकते। तो ऐसा लॉजिक जिसमें कि हम लोग ट्रू या, अच्छा ये बताइए तो स्टेटमेंट है, आपका नाम क्या है, ये स्टेटमेंट है, इसमें कन्फ्यूजन है, क्या नाम है, अगला वाले पे अब डिपेंड हो गया ना, समझे। तो इस तरह का जो आता है लॉजिक, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें कुछ टूल्स पढ़ते हैं हम लोग। टूल्स में क्या क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लॉजिक क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कितने प्रकार का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद छोटा छोटा लूप लाइन है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है एंड मोहन भी अच्छा लड़का है, तो एक नया वर्ड आया, क्या आया, एंड आया। तो एंड को हम एक नया सिंबल से ज्वाइन करेंगे, इसको मिड से करते हैं। अगर कहीं आता है और राम भी अच्छा लड़का है या मोहन भी अच्छा लड़का है, यहाँ और है, इसको हम किससे जोड़ते हैं, मिड ज्वाइन से, ठीक है। ये सब सिंबल बने। इफ का प्रयोग कब करेंगे, देयरफॉर, इसलिए इसको देखते हैं। ये मैथमेटिकल रीजनिंग जो है, मैथमेटिक्स का एक जो है सज्जा है, सज्जा होता है डेकोरेट करते हैं, तो वो एक डेकोरेट है, मैथमेटिकल का डेकोरेट करते हैं कि मैथमेटिक्स रूप में उसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 और +2, एक नया सिंबल आया ना प्लस का, ठीक है ना, नहीं तो हम लोग लिखते हैं क्या, 2 PLUS +2, ऐसा लिखते हैं। लेकिन इसके लिए एक प्रकार का क्या अपना लॉजिक बनाएगी, इसको एक सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, एक ऐसा लॉजिक है, मीट लिखेंगे, सब लिखेंगे। इफ अगर कहीं रहेगा ना इफ, तो इसको इस तरह से सिंबल करते हैं, इफ एंड ओनली इफ,
इफ एंड सब लिखेंगे, ओनली इफ रहता है तो इस तरह का सिंबल का यूज करेंगे, बताएंगे इम्प्लीमेंट टेबल। ये टोटल जो है ना कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंप्यूटर में देखें ना कि कुछ भी लिखिएगा बाइनरी में ट्रू या फॉल्स होता है, इसमें ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। ये बहुत बड़ा सर्किट डायग्राम है कि अगर एक भी ट्रू फॉल्स एरर आ जाएगा, वो जो सर्किट डायग्राम है बनाएंगे उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, कहीं जहाँ ट्रू ट्रू है उसमें फॉल्स, मान लीजिए ट्रू और ट्रू, तो कभी भी देखिएगा टी आप नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, उसमें यस या नो, 1 या 0 पे बाइनरी पर डिपेंड करता है। ये भी एक प्रकार का लॉजिक है, समझे ना, जिसमें कि हम लोग जो है उसके टेबल को पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को किस तरह से जोड़ते हैं, कितना प्रकार होता है, वो सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे। छोटा है, अच्छा चैप्टर है। एक दिन आपको लगेगा कि यार ये लॉजिक है, इसमें क्या आपको ज़्यादा चीज़ तो मैथमेटिक्स का निकल न रहेगा, लेकिन मेन इसका जो है ट्रूथ टेबल जब पढ़ेंगे ना, इसमें टोटोलॉजी भी पढ़ा देंगे आपको, कंट्राडिक्शन पढ़ा देंगे, इम्प्लीमेंट पढ़ा देंगे, ठीक है, डबल इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाएंगे, फिर कंजक्शन पढ़ाएंगे, डिसजक्शन पढ़ाएंगे, एक नया चीज़ सीखिएगा इसमें। हाँ 3 दिन में हो जाता है, छोटा चैप्टर है। थ्योरिटिकल आज ही सिर्फ थ्योरी चलेगा, उसके बाद ग्राफ हो जाता है, थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है मैथमेटिकल, इसमें लॉजिक, लॉजिक का मतलब, ठीक है, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ STUDY, क्या लिखे, स्टडी ऑफ मेथड, स्टडी ऑफ मेथड ऑफ रीजनिंग, मेथड ऑफ, अरे यार, मेथड ऑफ रीजनिंग ऑफ जनरल नेचर। क्या लिखे हैं बोलिए तो, कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग ऑफ जनरल नेचर। ठीक है, सामान्य नेचर के रूप में जो है लॉजिक को हम लोग क्या बोले, मैथमेटिक्स का एक सामान्य नेचर है। ठीक है, जो कि हम यस या नो पे स्टेटमेंट देते हैं ना, या तो मेल अगर नहीं है तो वो क्या है, फीमेल है, फीमेल नहीं है तो वो क्या है, मेल है। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताते हैं, संभावना अगर बताते हैं, वो किस में चला जाता है, प्रोबेबिलिटी में चला जाता है। ठीक है, यस या नो बोला है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल ना, ये ना होता है, मान लीजिए इफ ए चाइल्ड, इफ ए चाइल्ड, इफ ए चाइल्ड इज आइदर ए मेल, या क्या होगा बोलिए तो, या और फीमेल, नहीं या तो मेल या तो क्या होगा, फीमेल। ठीक है, और कुछ होगा, या तो मेल है या तो फीमेल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लॉजिक कहता है क्या, लॉजिक के अनुसार, ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर ये इट इज ए फीमेल, इट इज ए फीमेल, लॉजिक क्या बोलता है, अगर ये फीमेल है तो इसका कंट्रा क्या हुआ, कन्फर्म क्या हुआ बोले तो, नॉट ए मेल। नहीं, लॉजिक बोल रहा है कि ये फीमेल है तो कन्फर्म हुआ कि ये मेल नहीं है, बस यही चीज़ है, यस या नो बोला का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये मोबाइल है, तो अगर इसको कंफर्म हम लोग कहते हैं कि मोबाइल है, तो ऑब्वियस है कि ये मोबाइल ही है, दूसरा ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, इसका जो एरिया है लॉजिक का बहुत बड़ा एरिया है। लॉजिक हैज, HAS लिखें, लॉजिक हैज वेरी वाइड एरिया, वाइड का मतलब बृहद एरिया है, वाइड, हाँ, एरिया ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सच एज इन, अभी तुरंत बताएं किस में करते हैं, कंप्यूटर साइंस में। किस साइंस में यहाँ, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत है, इस सब का इसलिए प्रयोग हुआ, कंप्यूटर साइंस में करते हैं, सोशल, हाँ किसमें, सोशल साइंस में। और ये बोलिए कुछ, सोशल साइंस के बाद हम लोग कहते हैं सर्किट डिजाइन में, बताते हैं सर्किट डिजाइन में, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। अभी नहीं बोले ट्रू फॉल्स करने के लिए वो जो जोड़ते हैं हम लोग, समझे ना, एक दूसरे से कनेक्शन, तो वो होता है सर्किट। सर्किट डिजाइन का मतलब होता है कि जैसे कि देखिएगा कि आप मतलब कि अगर रेडियो या फिर टीवी को खोलिएगा तो पीछे में रहता है एक सर्किट रहता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, नहीं रहता है, तब ना लाइन आता है, या भी कोई भी हम टीवी का जो डायग्रामेटिक देखते हैं वो होता है सर्किट है, इसी पे लॉजिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने किसको किससे कनेक्ट करें, ठीक है, वो चीज़ होता है सर्किट डिजाइन। अब देखिए क्या लिखे बोले तो, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ रीजनिंग ऑफ नेचर, एक नेचर है, ठीक है, जिसमें हम लोग को बताता है कि अगर कोई भी मतलब इफ़ ए चाइल्ड इज आइदर मेल या फीमेल, अगर वो फीमेल है तो कन्फर्म है कि मेल नहीं है, नॉट ए मेल, ये चीज़ बताना। ठीक है, जैसे इसका लॉजिक का बहुत बड़ा एरिया है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में है,
सोशल साइंस में भी जैसे अभी हम लोग जनरल हुआ ना, सोशल विज्ञान में कर सकते हैं बहुत कुछ के बारे में, यस या नो के बाद अगर दिन है तो कन्फर्म है कि अभी रात नहीं है, ठीक है, और रात होने की क्या संभावना है तब वो चल जाएगा प्रोबेबिलिटी में, नहीं होगा नंबर ऑफ इवेंट 50% चांस है या 50%, वो मतलब ड्रास्टिक कंडीशन हो जाता है, कभी कभी जीरो इवेंट होता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है सर्किट डिजाइन। अब इसमें से कुछ है सेंटेंस के बारे में, ये समझिएगा तब आगे क्या चीज़ लिखे हैं बोले तो SENT, सेंटेंस का मतलब कथन, वाक वाह, क्या लिखे हैं इसमें बोले तो आइडियाज और थाउट, थाउट समझते हैं, थाउट्स आर कम्युनिकेटेड, COMMUNICATED, कम्युनिकेटेड थ्रू, क्या लिखे कम्युनिकेट थ्रू, थ्रू हाँ वाह, इन एनी लैंग्वेज, इन एनी, आज ये थोड़ा सा सेंटेंस वाला है, ठीक है, थोड़ा सा कैसे LANGUA, एनी लैंग्वेज, ठीक है, आर ऑफ द क्या चीज फॉलोइंग, कितना टाइप, 4 टाइप्स का होता है, कितना टाइप का 4 टाइप, ये चीज़ बता रहे। आज थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट हो जाता है, थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देखिए 4 पार्ट से पहला हुआ, अरे इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, असर्टिव सेंटेंस नहीं पढ़े हैं, क्या होता है मालूम है, अच्छा कोई बात नहीं, असर्टिव या इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव, DECLARATIV, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देखिए अच्छा चीज़ है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या डिक्लेरेटिव कहते हैं जिसमें कि एक एसर्शन हो, एसर्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग इसका हिंदी बता देते हैं, इसका मतलब होता है कि निश्चयवाचक ना, जैसे कि 10 जो है 8 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इस तरह का सेंटेंस होता है, यस मतलब वही होता है, क्या बोलेंगे कि ए सेंटेंस इज सेड टू बी ए सेंटेंस इज, आज चारों टाइप बता देते हैं, सेड टू बी एन असर्टिव, ASSER, हाँ असर्टिव, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इफ इट मैक्स एन असर्शन, ASSERTION, असर्शन। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इधर देखिएगा कि अगर लिखते हैं 7 इज लेस देन, बोले तो 7 इज लेस देन, सही है कि गलत, 7 इज लेस देन 10, सही है, एसेटिव है, बोले तो 7 जो है वो लेस देन क्या है 10 है ना। दूसरा नंबर में क्या लिखते हैं कि इट इज ए हॉट डे, इट इज कौन सा डे है, हॉट डे, कन्फर्म हो गया, ये भी कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है ना, ये कन्फर्म है कि एकदम से एक्यूरेट है ना, संभावना तो नहीं बताएंगे। और ये बताइए तो क्या है कि राजीव इज ए गुड बॉय, ये सही है, हाँ वाह, राजीव इज ए गुड बॉय, ये भी एक प्रकार का क्या है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है ना, असर्टिव है। और एक बताइएगा तो यहाँ पे दिल्ली, अच्छा ये चीज सही है, देखिए तो 10 इज लेस देन 8, 10 जो है वो लेस देन 8, ये सही है, गलत है कि सही है, गलत है, ये बताइए तो ये चीज़, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है बोलिए तो सिर्फ स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट बोलिए ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। देखिए फिर से बताते हैं क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस 4 गो होता है, चारों टाइप का हम समझा कर देते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ट्रू या फॉल्स के बारे में कल्पना कर सकते हैं, भेग नहीं हो, भेग का मतलब संदेह नहीं हो, अगर बोलते हैं 1 गिलास पानी लाओ तो इसमें संदेह है कि नहीं, 100% संदेह है, वो लाएगा कि नहीं लाएगा, इसमें स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, कैसे बने, 1 गिलास पानी लाओ, पानी लाने वाला कहीं है, आप ट्रू या फॉल्स में जा सकते हैं, आप उसमें, अब उस पर डिपेंड करके वो लाएगा कि नहीं लाएगा ना, बहस भी कर सकता है, ठीक है, झूठो बोलता है चलो सोच जाए नहीं सर, नहीं ला के दे देते हैं, तो ये आप उस पर डिपेंड, जब अगला सेंटेंस जब अपने पे सेल्फ आप 100% है सिक्योर, तो उसमें यस या नो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें यस या नो बोल सकते हैं। अच्छा ये बताए तो असर्टिव सेंटेंस, एक लिख रहे हैं 10 8 से छोटा सा, चलिए सूर्य जो है पूरब में उगता है, अब सूर्य पश्चिम में उगता है, सही है,
स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़े, बोलिए पहला कौन सा सेंटेंस है, एसेटिव, दूसरा क्या होगा, ये तो पर वाह, एक्सक्लामेटरी समझते हैं, वाह, एग्जाम्पल, एक्सक्ला, कुछ बोलिए, वाह आह सब बुलाने चलता है, सेंटेंस, हाँ वाह, ए sentence is said to be LAIMA exclamatory तथा if it expresses लिखे हैं, EXPRESSES लिखे हैं, expresses CLAI एक्सक्ला, देखिए पहला बोलिएगा तो ई सही है माँ, ई तो देखिए था, हाउ हाई दिस बिल्डिंग, हाँ बा बिल्डिंग, ठीक, चलते हो TAORY है, ठीक, तो देखिए EXCLAIMATOR कौन सा, ये EXCLIMATORY, ठीक, तो ठीक, ये तो सिंपल बात है कि नहीं होता है कि वह बोले ये सब बोले, इस तरह का जो सिंबल होता है वो एक्सक्लेमेटरी का होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं बोले तो, कि जैसे बहुत खुशी हुई इंडिया मैच जीत गया, नहीं होता है कि एक प्रकार का एक्साइटमेंट जो होता है, ठीक है, नहीं होता है कि वाह ये लड़का इतना बेहतर है कि जहाँ भी जाता है पास ही कर जाता है, ठीक है। चलिए क्या आइदर लिखे हैं, या में चलता है, आइदर का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये लड़का या ये लड़का, दोनों में जब या लेते हैं ना तो होता है कि या तो आप या तो ये, ठीक है, आइदर। बोलिए इंट्रोगेटिव, इंट्रो, हाँ बाय, इंट्रो, बोलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हाँ थोड़ा सा प्रश्न सूचक बता है, देखिए इसमें लिख देते हैं, इसमें क्या होता है बोले तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टेबल ए पे चलेंगे, ये थोड़ा सा बता, बोले तो टू इज कहता है कि इज, टू इज लेस देन 5, बोले तो इसमें वाट लगेगा, इज लग गया तो ना, इसमें क्या लिखेंगे बोले तो ये वाट ना, इज लग गया पहले, नहीं समझे क्या ये है, और अगला होता है इंट्रोगेटिव के बाद होता है लास्ट में इंपरेटिव, इंपरेटिव बता दीजिए, भूल गई, अच्छा रुकिए, प्रश्न सूचक वाक्य होता है, उसका मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब, इंपरेटिव का मतलब होता है, नहीं बोलता है कि कोई भी सेंटेंस को इंपरेटिव बोलते हैं इफ इट इज रिक्वेस्ट, जिसमें किया जाए, एक दो वो चीज बोलिए, रिक्वेस्ट या कमांड, प्लीज, वाह क्या बोल रहा है ये, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर ना, इसमें कोई सेंटेंस नहीं होता, बस इतने होता है। आज ये थोड़ा सा लैंग्वेज था, ये समझे ना, ये चीज़ को पढ़ाएंगे, कल से खाली वो पढ़ाएंगे, वर्क करेंगे इसमें, नहीं इसमें नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे सेंटेंस। देखिए क्या है, पहले समझिएगा लॉजिक क्या होता है, मजा नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। देखिए लॉजिक, मैथमेटिक्स क्या है, एक लॉजिक है, हम सब दिन बताते हैं। कुछ टॉपिक क्या होता है जो लगेगा कि इसमें खाली थ्योरी है, कुछ टॉपिक लगेगा जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है, तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, प्योर अप्लाइड दोनों पढ़ेंगे, यानी कि प्योर को छोड़ देंगे। आज जैसे ये बता दिए कि एक्चुअल में होता क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग। बोलिए मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, एक लॉजिक है जिसमें हम जो है तर्क के माध्यम से किसी के बारे में यस या नो सेंटेंस को कर सकते हैं। बोले ये क्या प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। स्टेटमेंट कौन कौन प्रकार का होता है, बोले तो पहला एसर्टिव सेंटेंस ना होता है जो कोई भी कथन को लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्सक्लामेशन, ठीक है, जिसमें कि हम लोग किसी भी एक्साइटमेंट को दिखाते हैं। इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क के द्वारा, और लास्ट में इंपरेटिव होता है प्लीज, रिक्वेस्ट सब जो किया जाता है। इतना सेंटेंस हम लोग मेनली वर्क कल से जो करेंगे, कल का टॉपिक जो रहेगा हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसमें बताएंगे कि टेबल कैसे बनता है। देखिए 16-32 को कल से हम आपको होमवर्क भी देंगे 2 दिन 3 दिन, ठीक है। तो आज हाँ नहीं मैंने आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चलेगा कि इसका जो है टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी बोले कि इसमें यूज़ करते हैं, किस में करते हैं, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं ना। तो हम लोग करेंगे पी क्यू। अगर मान लीजिए पी कोई आदमी है तो क्या बोल सकता है, 2 कंडीशन इसका क्या होगा, या तो सही बोलेगा या तो गलत बोलेगा,
अरे किसी के बारे में बोलेगा, जैसे ये मोबाइल है, ये बोलेगा कि नहीं ये मोबाइल नहीं, ये कॉपी है। अगला बोलेगा तुम ज़्यादा काबिल हो, कॉपी होने के लिए पेज का होना, मतलब पेज है इसमें, बोलेगा नहीं है, पेज कहाँ है। यही हो सकता है। एक आदमी क्या क्या बोल सकता है, या तो सही या तो गलत, यही दो चीज़ होगा, या तो सही होगा या तो क्या होगा, गलत होगा। अगर दो चार आदमी हैं तो क्या क्या स्टेटमेंट बनेगा। अगर P और Q है तो बताएंगे, 2 बार सही बोलेगा, 2 गलत बोलेगा, फिर सही गलत, इस तरह का सेंटेंस में तब इसमें बनाएंगे ट्रू और फॉल्स में। कल हम लोग जो है टोटल वर्क जो करेंगे, टोटल वर्क करेंगे किस पे बोले तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। कल ही आपको देंगे बनाने के लिए कि लॉजिक है। तो आज भर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट